रहे हैं इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं आज इंडिया के सवाल को लेकर। दिल्ली की नई आबकारी नीति पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सुबह से छापेमारी चल रही है। सीबीआई की रेड हुई है। सीबीआई की रेड ऐसे समय पर हुई है जब सिसोदिया की शिक्षा नीति की तस्वीर विदेशी अखबारों में छपी है, यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पर सिसोदिया के फोटो के साथ उनकी नई शिक्षा जो दिल्ली एजुकेशन पॉलिसी है, जो नीति रही है, उसको लेकर फ्रंट पेज पर जब आज उनकी फोटो छपी है, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो सीबीआई वाला गेम है, जो ड्रामा है, इसीलिए सुबह से हो रहा है। अब सिसोदिया पर सीबीआई के शिकंजे से सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का यहां आरोप है कि आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति में हुआ भ्रष्टाचार ही दिल्ली का नया मॉडल है। बीजेपी के वार पर पलटवार करते हुए केजरीवाल ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला है, सिसोदिया के दामन को बेदाग बताया है और ऐसे में सवाल कि कई यहां बनते हैं, अगर सब सही था तो जांच के आदेश के बाद इसे क्यों बदल दिया गया? जब कुछ हुआ ही नहीं था तो हंगामा कैसे हो गया? आज सीबीआई रेड और सियासी कश्मकश पर अपने मेहमानों से बातचीत होगी। इससे पहले ये पूरा प्रकरण, नई आबकारी नीति, दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति कौन सी रही है, क्यों बदला गया ये नया जो आबकारी नीति था, और साथ ही सिसोदिया का स्टेटमेंट क्या है, न्यूयॉर्क टाइम्स में आज क्या हुआ, ये पूरा छोटा सा जो डिटेल है, जो रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। नई शराब नीति पर सियासत तेज। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड। शराब, सिसोदिया और संग्राम। दिल्ली में शराब पर हो रही सियासत खत्म होती नजर नहीं आ रही है। नई शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी से दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया है। रेड के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने है। सीबीआई के घर पहुंचने की जानकारी खुद सिसोदिया ने ट्वीट कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें परेशान किया जाता है। सीबीआई ने 7 राज्यों समेत 21 जगहों पर छापेमारी की है। ये रेड नई आबकारी पॉलिसी को लेकर बताई जा रही है। नई शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया एक बार फिर सीबीआई के घेरे में हैं। शराब नीति पर सिसोदिया को घिरता देख दिल्ली के सीएम ने मोर्चा संभाला। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सिसोदिया को फंसाने का आरोप लगाया। सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। जब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एलजी के सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद ये कदम उठाया था। इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है। सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व एक्साइज कमिश्नर अरावा गोपी कृष्णा के आवास समेत 21 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई की कार्रवाई दिल्ली समेत 7 राज्यों में चल रही है। आइए जानते हैं जिस आबकारी नीति को लेकर सिसोदिया पर सीबीआई शिकंजा कसने की कोशिश में है, आखिर वो नीति क्या है। नई आबकारी नीति के हिसाब से दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया।
जिसमें 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे। हर जोन में करीब 26-27 शराब की दुकानें खुलनी थी। एक जोन में 8 से 9 वार्ड शामिल किए गए थे। हर इलाके में आसानी से शराब मिल रही थी। 40% निजी हाथों में, 60% दुकानें सरकारी थीं। नई नीति के बाद 100% दुकानें निजी हाथों में थीं। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। लिकर पॉलिसी दिल्ली में एक बहुत अपना बड़ा घोटाला था। इसको बार बार हम लोगों ने उठाया, पार्टी ने उठाया, और इन्होंने जिस तरीके से L1 का जो कमीशन है उसको 12% कर दिया और उसमें से 6% इन्होंने किकबैक लेना स्टार्ट किया। तो ये 6% ही लगभग साल में 1000 करोड़ रुपए बनता है। तो इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी लिकर माफिया इन्वॉल्व थे, या जिन जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई, ऐसे खराब तरीके से बनाई, और इससे सरकार को 3000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ। गोवा पंजाब के चुनाव इन्होंने इन्हीं पैसों से लड़े हैं। तो ये सारी बातें अभी सामने आ जाएंगी। यही शराब नीति जो लाए, जिससे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर दिया। दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व जो आना था, जिससे दिल्ली का विकास हो सकता था, उस राजस्व को शराब माफिया और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बांटा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया को सीबीआई के शिकंजे में फंसता देख आपके नेता आक्रामक हो गए हैं। बहरहाल सीबीआई की छापेमारी में क्या निकलता है, ये बात की बात है। फिलहाल सिसोदिया के घर समेत 21 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी ने एक बार फिर राजधानी के राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने सियासी ड्रामा तो समझ लिया होगा कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन अब इस पर बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर कैसे हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है आगे। क्या सीबीआई, जिस तरीके से सीबीआई ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था, क्या अब जो बारी है वो मनीष सिसोदिया की है? तमाम बातों पे नजर डालेंगे और आगे चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं अपने गेस्टों से। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक हैं संजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल मेरा कौशल कांत मिश्रा जी से है। कौशल जी, आज सुबह सुबह न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे मनीष सिसोदिया की शिक्षा नीति यानी कि दिल्ली एजुकेशन मॉडल की प्रशंसा होती है। मनीष सिसोदिया का फोटो वहां पर आप देख सकते हैं कि फोटो छपती है और ऐसे में इंटरनेशनली, ग्लोबली जो उनकी छवि है उनको एक नया रूप मिलता है। अब यहाँ विपक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रहा है कि क्योंकि आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर किया मनीष सिसोदिया को, इसी कवरेज को रुकवाने के लिए भाजपा वालों ने सीबीआई की रेड करवाई है। प्रीति जी, न्यूयॉर्क टाइम का नाम आपने लिया, आपको नाम लेना चाहिए खलीज टाइम्स का भी, क्योंकि वही जो राइटर है इस न्यूज़ का नाम है करणदीप, उसी के नाम से ये न्यूज़ खलीज टाइम्स में भी छपी है और अक्षर भी सेम है, वर्ड्स भी सेम है और फोटोग्राफ भी सेम है। यानी कि ये कोई न्यूज़ नहीं है, जैसे आप लोगों के यहाँ एडिटोरियल आता है उसी तरीका का ये एडिटोरियल स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है, जिसके को छपवा करके अरविंद केजरीवाल की पीसी आप सुनिए, उन्होंने बोला हुआ था कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा लेकर के भुगतान करके अगर एडिटोरियल छपवाया जाएगा तो उसमें पैसा लगेगा और जुगाड़ लगेगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के 3 जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो कनाडा से चलते हैं और 2 और विदेश की जगहों से चलते हैं, वो अकाउंट भी उन्होंने बैक ऑफ कर लिए क्योंकि ये उन्हीं के थ्रू छपवाते थे। तो ये कहना कि शिक्षा नीति, क्या भारत की पहली न्यूज़ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है? नहीं,
बहुत सारी न्यूज छपती रहती हैं। नहीं, उनका कहना शिक्षा नीति को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली मॉडल की बात होती है शिक्षा को लेकर के, वो पहली बार हुआ है। देखिए, दिल्ली मॉडल की पे बाद में जाएंगे, पहले जो मेन मुद्दा है उसकी बात कर लेते हैं। शिक्षा में ये समझ लीजिए, दिल्ली मॉडल भूल जाइए, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बोला जाता था, हम उस शिक्षा पद्धति से आते हैं। लेकिन यहां पर जो आबकारी नीति है उसकी बात हो रही, जो सीबीआई की रेड पड़ी है वो आबकारी नीतियों के थ्रू पड़ी है। इसमें उन्होंने घूस लेने का काम किया है। अभी देखा आपने नाम विजय नैयर, दिनेश अरोड़ा, इनके साथ फोटोग्राफ्स हैं। ये लोग इनके साथ, ये कौन है जरा मैं पूछना चाहूं, अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे पूछना चाहूं, दिनेश अरोड़ा है कौन, विजय नैयर है कौन? और अगर दिनेश अरोड़ा उनके दोस्त हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल जी के साथ और सिसोदिया के साथ की अपनी फोटो इंस्टाग्राम से डिलीट क्यों कर दी? मुझे ये बताएं क्यों? क्योंकि दिनेश अरोड़ा और विजय नैयर ये दोनों देश से फरार हो चुके हैं, क्योंकि ये मेन कल्प्रिट है, किंगपिन जिसको कहा जा सकता है, ठीक है, शराब माफिया का। ठीक है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के अतहर जैदी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। साथ ही रितु चौधरी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। आप दोनों अभी भी आप लोगों ने ज्वाइन किया है। ऐसे में अतहर जैदी साहब, आपने भाजपा के जो प्रवक्ता हैं कौशल कांत मिश्रा, उनको सुना वो क्या कुछ कह रहे थे? जब उनसे मैंने पूछा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया की फोटो छपी है, इसीलिए शायद सीबीआई की रेड आज पड़ी है, ताकि न्यूयॉर्क टाइम्स को बिना कवर किए सीबीआई की रेड कवर करे। अभी मेरा सवाल यहां आपसे है, जो भाजपा उठा रही है कि नई आबकारी नीति आम आदमी पार्टी ने क्यों बदली? जब कोई खोट नहीं था, जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं भ्रष्टाचार नहीं था, कोई संलिप्तता नहीं थी, फिर बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपने अभी जिक्र किया न्यूयॉर्क टाइम और खलीज टाइम का, उस पे अपने जो हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, उनको ये जवाब दे दूं कि अगर आपका न्यूज़ चैनल भी यहाँ पे किसी और न्यूज़ चैनल की कोई कवर की हुई स्टोरी चलाता है, हाँ, तो आपको डिस्क्लेमर उस पर देना पड़ता है कि हमारी ये जो स्टोरी है ये उस न्यूज़ चैनल की वजह से चल रही है। तो इनको जानकारी नहीं है, ये बैठ के यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, वो न्यूयॉर्क टाइम की जो न्यूज़ है उसी को खलीज टाइम ने जब छापा है तो उसमें उन्होंने सोर्स में न्यूयॉर्क टाइम का नाम दिया है, इसीलिए फोटो भी सेम है, इसीलिए स्टोरी भी सेम है। तो पहले तो वो इस चीज को क्लैरिफाई कर ले कि वो उन्होंने उन्हीं के सोर्स से छापी है, तो उनकी मजबूरी है कि उनको डिस्क्लेमर में ये छापना पड़ा कि न्यूयॉर्क टाइम की ही स्टोरी, तो वो इसलिए सेम है और सेम वहां पे हुआ है। तो आप ये अपना पहले तो क्लियर कर लें। अब दूसरी बात आपने जहां तक की है कि आबकारी नीति का सवाल है, देखिए जो आबकारी नीति आई थी, ये जो पिछले एलजी थे भाजपा के, उन्होंने ही अप्रूव की थी जो आबकारी नीति आई। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे सवाल आबकारी नीति का या किसी भी तरह के घोटाले का है ही नहीं। यहाँ पे जो बौखलाहट है वो देश के अंदर अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता की है। यहाँ पे जो बौखलाहट है वो देश के हर कोने में दिल्ली का अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल पहुंच रहा है उसकी है। खासकर गुजरात में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें जो आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता दिन पर दिन बढ़ रही है, जिस तरह से लोग वहां पे हाथों पर ले रहे हैं आम आदमी पार्टी को और समर्थन दे रहे हैं, ये उसकी बौखलाहट है और कुछ नहीं है। देखिए इससे पहले भी आपने देखा होगा पिछले 7 साल में अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस पे सीबीआई का छापा पड़ा, कैलाश गहलोत के ऑफिस पे सीबीआई का छापा पड़ा, इवन मनीष सिसोदिया के ऑफिस पे, और जो L1 के जो 30 करोड़ रुपए का अर्नेस्ट मनी था उसे माफ किया गया है, उसका क्या रीजन है? ये दोनों जवाब तो दे दें। ये 144 करोड़ और 30 करोड़ की माफी कहां से आई? बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर ये सब किया जा रहा है। अरे पहले जवाब तो दे दीजिए, ये 144 करोड़ माफ क्यों किया आपने? उनको जेलों में डाल दिया, माफ क्यों किया आपने? क्या हुआ? कई बार कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, बहुत सारे विधायक हमारे बरी होके आ गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते ये सब हो रहा है। और आप आने वाले वक्त में देखेंगी कि किस तरह से इसमें कुछ नहीं निकलेगा पिछले केसेस की तरह, और मनीष सिसोदिया बाहर निकल के आए। ठीक है रितु चौधरी, क्या जिस तरीके से सत्येंद्र जैन अभी गिरफ्त में है सीबीआई के, क्या अब जो नेक्स्ट बारी है वो मनीष सिसोदिया की है? क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है? क्योंकि अमित मालवीय ने ट्वीट किया है आज, उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा है कि जैसे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, अब बारी मनीष सिसोदिया की है, सीबीआई उनको भी पकड़ के लेके जाएगी। ट्वीट है अमित मालवीय का। देखिए सबसे पहले तो
मैं कहना चाहूंगी कि कितनी विडंबना की बात है कि एक व्यक्ति जो शिक्षा मंत्री है वो ही आबकारी मंत्री भी है। किस हिसाब से वो नैतिकता की बात कर सकते हैं जबकि वो खुद ही एक आबकारी मंत्री है और शराब का जो है सारा उनके हाथ में है। दूसरी बात ये है कि केजरीवाल जी ने खास आदमियों के लिए खास आबकारी नीति जो एक्साइज पॉलिसी बनाई और अपने खास लोगों को करोड़ों अरबों रुपए का फायदा करवाया, जिसमें केजरीवाल जी और सिसोदिया दोनों का बराबर का इनकी हिस्सेदारी है। दूसरी बात, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इसकी सीबीआई जांच जो अब हुई है वो बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी। और इसमें एक बात और भी है कि सीबीआई जांच जो हुई है, हम ये चाहते हैं कि वो न्यायिक जांच के अंतर्गत हो। न्यायिक जांच के अंतर्गत इसलिए जरूरी है कि ऐसा ना हो कि बीजेपी और केजरीवाल के बीच किसी प्रकार की डील हो जाए। और जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने दिल्ली को शराब के नशे में डुबो दिया है, उस पंजाब को बचाना उस चीज से बहुत जरूरी है। पंजाब को जो है शराब से बचाना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से इन्होंने अभी जो स्कूल की बात करी, पहली बात तो इनका जो फर्जी स्कूली ढांचा है वो इसी बात से सामने आ रहा है कि जो फोटो इस्तेमाल की गई वो एक प्राइवेट स्कूल की है, वो सरकारी स्कूल की है नहीं। दूसरी बात, शीला दीक्षित जी के आप बहुत बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रही हैं, तो मैं सवाल पूछ लेती हूँ अतहर जैदी साहब से। कांग्रेस की प्रवक्ता है ऋतु चौधरी, वो कह रही हैं कि जिस स्कूल के फोटोग्राफ्स को यूज किया है आम आदमी पार्टी ने, वो स्कूल दिल्ली का है ही नहीं। नहीं, वो स्कूल दिल्ली का है लेकिन प्राइवेट स्कूल है। दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट की नीतियों के अंदर नहीं आता है। अतहर जैदी, मयूर विहार, हाँ, मदर मैरी स्कूल मयूर विहार जी, मदर मैरी स्कूल मयूर विहार की अतहर जैदी जी। अतहर जैदी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ, संजय राणा जी। देखिए अभी कैसे, हाँ, पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो आबकारी नीति है, जो नई शराब की पॉलिसी थी उसको अचानक से विड्रॉ कर लिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। उसके बाद भाजपा कह रही है कि आबकारी नीति में जिस भ्रष्टाचार और घोटाले में आज सीबीआई की रेड पड़ी है मनीष सिसोदिया के यहाँ, वो कह रहे हैं कि आप देखिए ना, अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, कोई घोटाला नहीं होता, तो क्यों ये नई शराब नीति जो थी वो आम आदमी पार्टी वापस लेने को मजबूर होती? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर एज इट इज चलता, कानून लागू रहता। प्रीति जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए अभी हमारे मित्र बोल रहे थे जो आपके प्रवक्ता हैं कि दिल्ली मॉडल, ये दिल्ली का स्कूल मॉडल, उसका 2-3 तथ्य रख देता हूँ। बड़ा ही प्यारा मॉडल, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छपा क्या नहीं छपा हम सबको पता है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। देखिए अगर आप दिल्ली मॉडल की बात करेंगे तो तकरीबन 50% टीचरों की कमी है। ड्रॉप जो हुए हैं स्टूडेंट, जो परसेंटेज ड्रॉप हुआ 28% है। तकरीबन 1,25,000 बच्चे ड्रॉप हो गए हैं। ये बोलते हैं कि इन्होंने 12,430 क्लासरूम बनाए हैं, इनका क्लेम है, जिसके हिसाब से 5 लाख का एक क्लासरूम बनना चाहिए। इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, अभी आपको पता चलेगा 25 लाख का है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे जो आबकारी की बात कर रही है। इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला। देखिए ऐसा है कि सरकार को तकरीबन 864 दुकानों से, जो पहले एक प्रक्रिया थी उसके 864 दुकानों से, जिसमें 60% सरकार की होती थी, 40% प्राइवेट की होती थी, तकरीबन 6,000 करोड़ का आमदनी होती थी। इन्होंने नई नीति ला करके उसमें क्या बोला कि 3,713 करोड़ रुपए का इजाफा होगा, रेवेन्यू आएगा। लेकिन रेवेन्यू कितना आया? 2,352 करोड़ रुपया। नंबर 3, जो लाइसेंस लेते थे उसकी फीस हुआ करती थी प्रीति जी 10 लाख रुपए, जिसमें आम आदमी अपना जो भी आम व्यापारी होता तो वो भी कर सकता था। इन्होंने फीस बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए कर दी। अब देखिए कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। पहले होता था कि जो मैन्युफैक्चरर होता था वो रिटेलर नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरर रिटेलर भी हो सकता है। नंबर 4, एक खाऊ गली कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड है, इसको इन्होंने टेंडर दे दिया। देखते रहिए, टेंडर दे दिया, उसने एनओसी नहीं लिया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। 30 करोड़ रुपए एज पर द लॉ उसको वापस नहीं होने चाहिए, वापस हो गए। तो आप देखिए डेफिसिट तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए का हुआ। नंबर 5, जो परसेंटेज आपके टीवी में भी दिखाया, मैं बताना भी चाह रहा था, जो मार्जिन है जिसको हम कहते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कह लीजिए या परसेंटेज कह लीजिए, जो डीलर मैन्युफैक्चरर का होता 12%,
L1 का कर दिया, जो पहले 2 से 3% होता था। भैया इतनी मेहरबानी क्यों? नंबर 6, इन्होंने जो बियर है, बियर की कॉस्ट में 50 रुपए पर पेटी पे यानी 8 रुपए पर बोतल पे बढ़ा दिया, यानी डिस्काउंट दे दिया। ये सब चीज क्यों की जा रही थी? अगर इतना ही अच्छा था, सब कुछ एकदम पाक दामन था, तो 8 जुलाई को जो भाई चीफ सेक्रेटरी थे, एक रिपोर्ट उन्होंने गवर्नर को दी थी और एक रिपोर्ट केजरीवाल साहब को दी थी। मैं तो उम्मीद कर रहा था केजरीवाल सरकार जो बनी थी ये ईमानदारी की सरकार थी। मैं भी 2011 में पार्टिसिपेट किया था, इनको डोनेशन भी दिया था। भैया ये बोलते हैं कि अगर मेरे मुख्यमंत्री का नाम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम आया है तो मैं सीबीआई जांच की मैं रिक्वेस्ट करता हूं। अगर ये कदम उठा लिए होते तो आज इस सब चीजों का तो फर्क नहीं पड़ता। आज 10 कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, लेकिन अब कहने के लिए बचा नहीं है। अधर जैदी साहब, कहा जा रहा है, भाजपा की तरफ से एलिगेशन है, वो संजय राणा ने भी कहा कि कोरोना टाइम में जिस तरीके से कुछ शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाया गया दिल्ली में, शराब की किल्लत को लेकर के और नई शराब नीति को लेकर के, अब ये जो भ्रष्टाचार है उसके लिए सरकार को तो जवाब देना ही पड़ेगा। अतहर जैदी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऋतु चौधरी जी बिल्कुल, इन्होंने मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही अभी, जो बोल रहे थे कि ऑलरेडी ये जो इनके सारे घोटाले जो हैं एक एक करके सामने आए हैं, जो कि पहले भी काफी इनके जो है एक्सपोज हो चुके थे केजरीवाल जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने जो स्कूलों की जो बात करी है उसमें भी जो शीला दीक्षित के समय में जो है, जो बच्चे 2009 से 2014 में गवर्नमेंट स्कूल का एनरोलमेंट जो था वो 13 लाख से 16 लाख जो है पहुंचा था। उसके बाद केजरीवाल की सरकार में ये 15 लाख तक घट गया, जो फिर कोरोना काल में जो है इनका जो है फिर इन्होंने 16 लाख पहुंचाया। वो भी तब जब कई प्राइवेट स्कूल जो बंद हुए थे वहां से बच्चे जो है सरकारी स्कूल में शिफ्ट हुए थे। इसका साफ साफ ये मतलब है कि जब जितने भी केजरीवाल जी जो आंकड़े पेश करते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं, वो सारे आंकड़े जो है इनके फर्जी होते हैं, इनके खुद के बनाए हुए होते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं होती है और सारा मामला जो है वो सब एडवर्टाइजमेंट पे अटका हुआ है। जिस प्रकार से आज एनवाईटी की भी जो इन्होंने वो दिखाई, वो भी सारा एडवर्टाइजमेंट है, वो कोई न्यूज नहीं है। उसके लिए बाकायदा इन्होंने पे किया गया है और उसके लिए कितना पे इनके पास कहां से इतना पैसा आता है ये भी एक जांच का विषय है। इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि केजरीवाल को इतने फंड आ कहां से रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल में एनरोलमेंट जो है वो 30% तक ये गिरी है इनकी, जो इसमें ये नहीं है, ये जो इन्होंने बताया है। ठीक है, कौशलकांत मिश्रा, आज ही के दिन सीबीआई की रेड बहुत बड़ा, दिन और टाइमिंग पे बहुत बड़ा सवाल है। कल भी हो सकती थी, अरे सीबीआई एक दिन पहले हो सकती थी, आज ही क्यों, सुबह आज ही क्यों? यहाँ पे पूरे स्टूडियो में बैठा कौन ऐसा आदमी जो पहले दिन न्यूयॉर्क टाइम पढ़ता है? हर आदमी अपने देश का अखबार पढ़ता है। न्यूयॉर्क टाइम और सीबीआई के पास इतनी फुर्सत कहाँ है? ये तो सिर्फ एक बहाना हुआ, विक्टिम कार्ड खेलना हुआ, जो आबकारी नीति है जिसके बारे में इतनी चीजें बताई गई। एक दो चीजें और मैं बताना चाहूंगा। एक क्वालिटी कंट्रोल का चेक होता है जो स्पेशली हम पहले सरकारी एजेंसियां करती थी, वो क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए भी इन्होंने उन्हीं प्राइवेट ठेकेदारों को बोल दिया था, वो भी मॉडिफाई कर दिया था। और ये जो सारे डिसीजन लिए गए थे, ये सारे डिसीजन बिना कैबिनेट अप्रूवल के लिए गए थे। इसके अलावा जो अतहर जैदी भी जुड़ी गए। अतहर जैदी को अभी मेरी आवाज आ रही होगी। अतहर जैदी साहब, अब तो आपको मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? ये सत्येंद्र जैन मोड है। जिस दिन सवाल आप लोगों से पूछा, यही प्रॉब्लम है सर, जिस दिन सवाल पूछा जाता है उस दिन आवाज ही नहीं आती है। मैं 4 बार चैनल से पता करिए, आपने चैनल से पता करिए। अतहर जैदी साहब 4 बार मैंने फोन किया आपके चैनल में, मैंने फोन करके बोला है कि मुझे आवाज नहीं आ रही। जवाब तो दे दीजिए। कौशल मिश्रा जी, टाइमिंग और आज के दिन पे बहुत बड़ा सवाल है। यही सवाल मैंने आपसे पूछा था, जस्टिफाई नहीं हो पा रहा आप जो भी बोल रहे हैं।
नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि क्योंकि सीबीआई को जब रेड डालनी है तो रेड डालेगी। उसका अतहर- टाइमिंग न्यूयॉर्क अतहर टाइम जैदी की जुड़ खबर चुके से हैं। क्या फर्क लेना देना, अतहर जैदी। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम एक अलग इंडिपेंडेंट अतहर एजेंसी है, जैदी, विदेशी अतहर एजेंसी है, जैदी, अतहर उसका जैदी। सीबीआई से क्या रिलेशनशिप है? अतहर जैदी आप- साहब। अतहर जैदी साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि ये स्कूलों की बात कर रहे हैं। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने कहा था कि वो 500 नए स्कूल खोलेंगे। मुझे एक नए स्कूल का नाम बता दें। दूसरी चीज, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये स्कूल शिक्षा की बात करें, 16 स्कूल इनके बंद हो चुके हैं। 701 स्कूलों में इनका प्रधानाचार्य नहीं है। 450 स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं है। डेट और टाइमिंग पे क्यों सवाल उठाया जा रहा है? 745 स्कूलों में विज्ञान और कॉमर्स नहीं पढ़ाया जाता है। डेट और देखिए, अभी सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए ऐसा है कि हमने सीबीआई की जांच का स्वागत किया है, ठीक है, और सीबीआई को जितनी भी जांच करनी है वो करे, हम उसका सहयोग करेंगे। देखिए, इससे पहले मैं अभी फिर कह रहा था आपसे, सीबीआई की जांच, जो सीबीआई के जो ये छापे हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस पे पड़े थे। आपके याद होगा कई महीने ये चला था कि बहुत बड़ा घोटाला खुला है, बड़ी फाइलें पकड़ी गई हैं, बड़ा आप देखिएगा कि कुछ खुलेगा, कुछ मिलेगा। बताइए, 7 साल हो गए, क्या हुआ आज तक? कैलाश गहलोत जी के यहाँ पे सीबीआई का छापा पड़ा, बताइए क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस में इससे पहले छापा पड़ चुका है, बताइए क्या सामने आया है? इससे पहले के जो बीजेपी के नेता थे दिल्ली के, वो कहते थे कि जो ये कमरे बनाए गए हैं दिल्ली के अंदर स्कूलों में, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, हमने चिट्ठी लिखी है, वो खुल के आएगा सामने। बताइए क्या हुआ आज तक? हमारे 40 विधायकों को इन्होंने जेल में रखा। आज इतिहास में इस देश में किसी भी प्रदेश में सबसे ज्यादा विधायक सत्ता पक्ष के अगर जेल में गए तो वो आम आदमी पार्टी के गए। प्रीति जी, आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, सारे टीवी डिबेट उठा के देख लीजिए, सारे 4 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक, सब में एक ही डायलॉग इनके प्रवक्ता बक रहे हैं, एक ही तरह का तरंज गिना रहे हैं कि मैंने सिसोदिया जी क्या पढ़ा था, केजरीवाल जी क्या पढ़ा था। भैया ये बताओ, सत्येंद्र जैन जी की याददाश्त कैसे चली गई? याददाश्त जाने का कारण क्या है? वो 15 दिन से जेल में, क्या महीनों से जेल में क्यों है? उनको कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रहा है? इस पे भी जरा आंसर दे लो, इस पे आंसर दे लो। जांच एजेंसियां सारी 3,713 करोड़ रुपया जो आप प्रोजेक्शन दिखाए थे, उसमें क्या हुआ? ये बताओ, आपने 5 करोड़ रुपया फीस कैसे बढ़ा दी? इस पे जरा बात कर लो। आप ये बताइए, 144.39 करोड़ रुपीस का जो आपने सब्सिडी दी थी, फीस माफी दीजिए, वट एवर द टर्मिनोलॉजी यू वांट टू यूज इट, वो क्यों दे दी थी? ये बता दीजिए भैया, इतनी मेहरबानी क्यों? आप 12% क्यों L1 वालों को दे रहे थे? 30 करोड़ रुपए L1 का जो बंदा था, खाऊ गली वाला, जो ब्लैक लिस्टेड, सीबीआई जांच कर रही है। आप ये सीबीआई जांच तो करती रहेगी मान्यवर। ये बताइए, 864 दुकानें हुआ करती थी, 864। आप बताइए आज कितनी दुकानें हैं? आप तो 600 दुकानें भी नहीं खोल पाए। आप ये बताइए, आपने एक्ट, दिल्ली एक्ट जो था 91, 93, 2010, सबको दरकिनार करके आपने रूल बनाया और बोला कि 500 स्क्वायर वर्ग मीटर के जगह पे दुकान खोल सकते हैं। आपने हर चीज को धराशायी कर दिया। आपने स्कूल, कॉलोनियां, कहीं भी आपने शराब की दुकान खोल दी। सीबीआई पे भरोसा है? हमें तो भरोसा है। आप डर क्यों रहे हो? आप डर क्यों रहे हो? आप डर क्यों रहे हो? अरे अतहर साहब, अब आप 14 तारीख को मीटिंग क्यों बैठा ली थी? 14 जुलाई को डर के मारे 2 बजे मीटिंग क्यों बैठा ली? आपने एलजी को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? जो कानून के हिसाब से 48 आवर्स इन्फॉर्म करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया? अरे इतने ही डर है, इतने ही पाक हो, इतने कट्टर ईमानदार हो, इतने कट्टर देशभक्त हो, तो डरते क्यों हो? आप डरते क्यों हो? अरे आपके 2 मंत्री जेल में, 2 मंत्री, दोनों स्वास्थ्य मंत्री, अब शराब मंत्री जाएगा, उसके बाद एजुकेशन मंत्री जाएगा, उसके बाद कट्टर ईमानदार, जो देश का सबसे बड़ा ईमानदार है, जो 2011 में एक मुखौटा पहन के आया था, वो जेल जाएगा। वेट करना पड़ेगा आपको, वेट एंड वॉच। सब लोग जेल जाएंगे। बोलना और करने में अंतर होता है भाई साहब। अतहर जी, आपकी पॉलिसी पे सवाल पूछ रहा हूं। आपने 21 ड्राई डे को घटा करके 3 ड्राई डे क्यों कर दिए? पहला सवाल। आप मुझे एक नए स्कूल का नाम बता दीजिए जिसके लिए न्यूयॉर्क टाइम आपकी पीठ ठोक रहा है। आप मुझे वो बता दीजिए कि आपके द्वारा जो 16 स्कूल जो है वो बंद क्यों हो गए? अरे कोई तो आंसर दे दीजिए। प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता किस लिए आए हैं? जो आपने डिसीजन लिया उसको बताइए, तो नाम बताइए कि स्कूल का।
अरे एक अस्पताल का नाम बता दीजिए। आप पहले आप थक लीजिए बोल के। अरे आप नहीं, मैंने दो सवाल है। अरे नहीं, एक आप भी स्कूल बोलिए। और एक नहीं, हम लोग एक बात स्कूल सुनो और ना एक रे। वो तो मैं आवाज देखता हम हूँ, लोग चुप थे, कितना- धड़कने एक कम रहते। स्कूल- आप बोलिए भाई साहब। एक स्कूल और बोलिए। एक अस्पताल का नाम। भाई, जैसे साहब को बोलने दीजिए। एक को एक ही बोलिए। बोलिए सर, अतर बोलिए। साहब, प्रीति जी, बोलिए सर। आपके थ्रू पूछ रहा हूँ, एक स्कूल और एक अस्पताल का नाम। अरे छोड़ दीजिए सर, ये बताइए जो फोटो बताएंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स बताएंगे, है, अतर वो जैदी अपने बताएंगे। स्कूल की तो डाल लेते। चलिए, अच्छा बोलिए ठीक है, सर। ठीक है, अतर जैदी को बोले बोलिए सर, अतर बोलिए। जैदी, अतर जैदी बोलिए। जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली के अंदर आई थी ना, तो अरे केंद्र कहानी सरकार में ने- समझाइए, भाई, टॉपिक पे उन्होंने- आइए। स्कूल का नाम बता ना, दो। आप टॉपिक पे आइए। स्कूल का नाम ये बता दो। बताइए, 5 करोड़ रुपए फीस स्कूल क्यों का नाम बढ़ा बता दी? दो। किसको अस्पताल लाभ का पहुंचा नाम रहे बता थे आप? दो। केंद्र सरकार का ही स्कूल देखने जाती। हैं? प्राइवेट स्कूल की फोटो क्यों डाली गई है? गायब हो गए। प्रीति जी कोई जवाब नहीं आने कोई वाला। बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। उनका फ्रेम चला गया, थोड़ी देर में उनका फ्रेम आ जाएगा, अपनी बात रखिए आप। प्रेम प्रीति जी आता जाता रहेगा। देखिए तकरीबन 36% रेवेन्यू का लॉस हुआ है। जो रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए था उसमें घोटाला हुआ, नो डाउट। इनका रेवेन्यू बढ़ा है क्योंकि जब आप मार्जिन परसेंटेज बढ़ा देते हैं तो आपकी पॉकेट की आमदनी तो बढ़ जाती है, सरकार की पॉकेट की आमदनी कम हो गई है। आप ये बताइए, आप जो वहां का नियम है मिक्स एरिया का मास्टर प्लान है, उसको धराशायी कर दिया गया। आप मतलब पूरे कानून को धराशायी कर देते हैं। आपको कोई भी पॉलिसी लाना, आप लाने का हकदार है, आप सरकार है, आपको हक है, लेकिन कम से कम कैबिनेट में पास कराइए। उपराज्यपाल को बताइए। आप कैबिनेट में भी पास नहीं कराते, अकेले ही सारी चीजें ले लेते हैं और पूरा का पूरा घपला ये तकरीबन 4,500 करोड़ का है, 1-2 करोड़ का नहीं है। और प्रीति जी एक चीज और बताना चाहूंगा, संविधान का अनुच्छेद 47 जो है वो ये कहता है कि धीरे धीरे वो नशाबंदी करेंगे, यानी जो शराब की चीजें हैं उनको बंद करेंगे, जो नशीले पदार्थ उनकी सेल बंद करेंगे। एक तरफ तो ये संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ संविधान के अगेंस्ट जाकर के हर मोहल्ले में, हर गली में जिस तरीके से चला गया है। दुकानें खोली लेकिन जा रही सवाल है। आपसे भी नहीं, रुक जाइए। विपक्ष सवाल ये भी उठा रहा है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष में लोग हैं उन्हीं पर सीबीआई की चाबुक डाल रहे हैं। अरे भाई, करप्ट लोग जहां है वहीं तो सीबीआई जाएगी, कहीं और थोड़ी ना चली जाएगी, हमारे आपके पास थोड़ी नहीं आ जाएगी। जिनके घरों में सोचिए ना 50-50 करोड़ रुपए टॉयलेट में निकल रहे हैं, वहां अगर रेट पड़ रही तो क्या गलत है प्रीति जी? हमारे घर में रेट कहां पड़ेगी? है ही नहीं। आपके घर में क्यों नहीं पड़ रही? नहीं पड़ रही है। देखिए प्रीति, जहां पे करप्शन है वहां पे रेट पड़ेगी, और अगर करप्शन के अगेंस्ट रेट डालना असंवैधानिक है तो हम असंवैधानिक होने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या जो एजेंसियां काम कर रही गलत कर रही हैं? जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में इतने पैसे निकले हैं, जिस तरीके से झारखंड में पैसे निकले हैं, हर रेड में कुछ ना कुछ निकल रहा है, तो आप डाउट कैसे कर सकते हैं? तो जो करप्ट की सरकार बनेगी, जो लोग भ्रष्टाचार के नाम पे सरकार बना करके आए थे, केजरीवाल जी का काम क्या था? आरोप कुमार होते थे जो आज नटवरलाल हो चुके हैं। सब पे आरोप लगा करके उन्होंने सत्ता में आए और आज नटवरलाल होकर के देसी शराब बेच रहे हैं। नहीं, आप ठीक है। हमारे साथ आदेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं। आदेश जी, आपका न्यूज इंडिया 24/7 पे बहुत बहुत स्वागत है और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, टाइमिंग पे आदेश सर, बहुत बड़ा सवाल है कि आज के दिन जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज ही के दिन इतना बड़ा जो फ्रंट पेज पे जो चेहरा होता है मनीष सिसोदिया का छापा, साथ ही एक आर्टिकल डाला कैसे दिल्ली मॉडल शिक्षा, दिल्ली की जो शिक्षा मॉडल है वो आगे आई है। ऐसे में आज के दिन पे बहुत बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी ने लगाया कि आज ही का दिन क्यों? क्योंकि ग्लोबली और हमारे देश में आज कवर ना हो सके न्यूयॉर्क टाइम्स, और जिस तरीके से उनको फ्रंट पेज पे जगह दी गई है, इसीलिए पूरा रचा गया सीबीआई और ये सब। प्रीति जी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जी सर आपका। और देखिए, जो बातें आपने सवाल उठाए कि आज ही के दिन क्यों चुना, हाँ। तो मैं ये पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन सुदर्शन चक्रधारी और जिन्होंने अन्याय की खिलाफ जो जंग लड़ी थी और पूरी मानवता को संदेश दिया था, मैं समझता हूं कि आज के दिन से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता जब ये भ्रष्टाचारी शराब माफिया को फायदा पहुंचाने वाले दिल्ली की महिलाओं को इन्होंने परेशान किया था, दिल्ली के परिवारों को तबाह करने वाले ऐसे आम आदमी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके घर पर जब ये सीबीआई की रेड पड़ी है, वो सारी चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरह इन्होंने शराब माफिया को
हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। और आप जो दूसरी बात आपने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी खबर छपी है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, खलीज टाइम्स में छपी है, किसने छपवाई है, ये इसके 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 जवाब अलग है, सवाल अलग है। लेकिन मैं कहता हूं कि कहीं भी अखबार में खबर छपे तो वो आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप दिल्ली के अंदर सरकार बनाएं और शराब की नई नीति लाए और उसमें हजारों करोड़ शराब माफिया को फायदा पहुंचाए। क्या केजरीवाल और सिसोदिया जी के पास इस बात का जवाब है कि उन्होंने शराब माफिया का कमीशन 2.5% से बढ़ा के 12% क्यों किया? क्या सिसोदिया जी इस बात का जवाब देंगे कि उन्होंने ड्राई डे की संख्या 21 से घटा के 3 क्यों की? क्योंकि उन्हें शराब माफिया की ज्यादा शराब बिकवानी थी। क्या इस बात का उनके पास कोई जवाब है कि उन्होंने ऐसी शराब नीति क्यों बनाई जो मास्टर प्लान का उल्लंघन कर रही हो, जिसमें आप रिहायशी इलाके हों, अनऑथराइज इलाके हों, अनऑथराइज कॉलोनी हो, नॉन कन्फर्मिंग एरिया हो, वहां भी शराब के ठेके खोल दिए आपने अपनी बनाई हुई शराब नीति की धज्जियां उड़ाई है। अपनी शराब नीति बनाई, उसमें लिखा है कि कोई मैन्युफैक्चरर ट्रेडिंग में नहीं कर सकता, लेकिन आपने चोर दरवाजे से मैन्युफैक्चरर कंपनी को ट्रेडिंग के ठेके दे दिए। आपने कार्टेल अलाउ नहीं था, कार्टेल बना के चोर दरवाजे से कार्टेल को ठेके दिलवा दिए। आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी ठेके दिलवा दिए। और शराब माफिया को आपने 144 करोड़ रुपया ये कह के माफ कर दिए कि कोरोना के दौरान उनको नुकसान हो गया। अरे उनके नुकसान की आपको चिंता है, आपको दिल्ली की जनता के नुकसान की चिंता नहीं है। दिल्ली के घर तबाह हो रहे थे और जब महिलाएं शराब के ठेकों को बंद कराने के लिए प्रदर्शन कर रही थी तो उस पर जाके शराब माफिया और अरविंद केजरीवाल के बाउंसर उनको पीटते थे, उनको धक्का देते थे, उनको भगाते थे। ये काम उन्होंने किया है। तो इतना बड़ा पाप अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। सारे पाप इनके, एक एक पाप इनका निकल रहा है, सामने आ रहा है। कितना भ्रष्टाचार करके इन्हें शराब माफिया को प्रॉफिट दिया है। और सब लोग कहते हैं, दुनिया कह रही है। आदेश जी, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है आम आदमी पार्टी के तरफ से, सुबह से जो आज सुबह से ही लगातार जिस तरीके से बयानबाजी हुई है उसमें यही कहा गया है कि आप देखिए ना भाजपा के कितने लोगों पर सीबीआई की गाज गिरी है। आप देखिए अगर आप आज 21 जगहों पर छापेमारी हुई है, उनमें से कहा जाए अगर मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई छापेमारी कर रही है तो आपको नहीं लगता कि भाजपा में कहीं भ्रष्टाचार है? सीबीआई के लोग वहां क्यों नहीं छापेमारी करते? आखिर विपक्ष के घर पे ही क्यों सीबीआई की रेड हो रही है? देखिए, पहली बात तो प्रीति जी की जहां पे भ्रष्टाचार होगा वो कोई भी हो, कोई अफसर हो, कोई नेता हो, कोई नहीं छोड़ा जाएगा, वो किसी भी पार्टी का हो। हाँ। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। और मनीष सिसोदिया जी और उनकी पार्टी के लोग इतने बौखला क्यों रहे? अगर उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ठीक है, वो सबूत सामने आ जाएंगे सबके। लेकिन एक बात और है, सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं, शराब के माफिया, शराब के जो पॉलिसी को मंजूर करने वाले अफसर हों, शराब माफिया हो और मनीष सिसोदिया, सबके ऊपर सीबीआई की रेड पड़ी है। तो ये इतने क्यों बौखला रहे हैं? अगर आपकी सच्चाई सामने, आपने शराब माफिया को कोई फायदा नहीं पहुंचाया तो आप जवाब दे कि आप पहले तो कह रहे थे कि बड़ा फायदा हो रहा है, 3000 करोड़ रुपए का फायदा हो, यही मनीष सिसोदिया 1-2 दिन पहले कह रहे 3000 करोड़ का फायदा हुआ और बाद में कह रहे तो नुकसान हो गया। सीबीआई की जांच जैसे ही हुई, जैसे ही इंक्वायरी हुई, वैसे ही कह रहे कि नुकसान हो गया। और तो और इन्होंने तो पाप करने की हद कर दी कि दिल्ली में नई पॉलिसी लागू की, उसमें लिखा था कि शराब पिलाने की ट्रेनिंग देने के लिए 5 स्कूल खोलेंगे। 5 स्कूल, ये शराब पिलाने की ट्रेनिंग के लिए नई शराब पॉलिसी है। तो ये इस तरह दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के लोगों को बर्बाद करने के लिए, दिल्ली के घरों को बर्बाद करने के लिए नई शराब नीति लाए और सिर्फ इसलिए लाए कि इनका साथ शराब माफिया पंजाब के चुनाव में दे। और इसलिए इन्होंने शराब माफिया को ताबड़तोड़ अपनी मर्जी से जो शराब माफिया कहते गए वो प्रॉफिट देते गए। यहां तक कि दिल्ली के खजाने को भी इन्होंने लुटा दिया शराब माफिया। जो शराब का रेवेन्यू पहले ज्यादा आता था, नई शराब नीति से कम हो गया।
विपक्ष का कहना, संजय सिंह का कहना है कि आप देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब बेसिक बुनियाद है देश की। अगर उस पर कोई आदमी काम करता है, उसी पे उंगली उठा के उसी के घर में जांच बिठा देना कहां तक जायज है? शिक्षा पे अगर कोई आदमी काम कर रहा है और इतना बड़ा ग्लोबली अगर उसका नाम हो रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। और साथ ही देखिए किस तरीके से पूरे चीजों को बुना गया, गढ़ा गया। प्रीति जी, एक बात बताइए, आप बोलिए। आप अगर शिक्षा पे काम करना अगर वो कह रहे गुनाह है, हाँ। तो आप ये बताइए, क्या उनको शराब पिलाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए? आप बताइए, सही था गलत था? क्या उन्होंने 21 वर्ष से उम्र घटाकर 18 कर दी, वो गलत था? क्या शराब नीति का जब महिलाओं ने विरोध किया तो बाउंसरों से उन्होंने पिटवाया, ये क्यों किया? आखिर वो शराब की पॉलिसी, नई पॉलिसी लाके एक बोतल पर एक बोतल फ्री दे रहे थे और लोगों के घर उजड़ रहे थे। उनका कहना है कि आप जांच कीजिए, आदेश जी, उनका कहना आप जांच कीजिए, बदले की भावना से जांच मत कीजिए। वो कह रहे जांच कीजिए, बदले की भावना से जांच। वो कह रहे बदले की भावना वाली जांच है, ये जांच नॉर्मल जांच नहीं है। बदले की भावना कोई है ही नहीं, जांच चल रही है। अब जांच का सामना करे, वो उत्तर दे, प्रश्नों का उत्तर दे। पहले तो उन्होंने दिए नहीं। अब जब बीजेपी सवाल उठा रही थी कि इसको बंद कर दो आप, ये गलत नीति है। हाँ। आज तक कभी भी रेजिडेंशियल इलाकों में शराब के ठेके नहीं खोले गए, कभी भी गांव में नहीं खोले गए, कभी भी स्कूलों और मंदिरों के पास नहीं खोले गए। बावजूद भी उसके इन्होंने सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि शराब माफिया हजारों करोड़ रुपए का फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचा है और करप्शन किया दोनों ने मिलके दिल्ली के खजाने को लूटने का काम किया है। हाँ। जी आदेश जी, क्या अब सत्येंद्र जैन के बाद बारी है गिरफ्तारी की मनीष सिसोदिया की? अमित मालवीय जी का ट्वीट है सामने, ट्वीट अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया है। अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया है। देखिए, उनके कर्म उनको जेल तक ले जाएंगे और इसमें कोई संदेह नहीं। बाकी मैं ना तो सीबीआई का प्रवक्ता हूं, ना ही मैं कोर्ट हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि उन्होंने काम गलत किया है और वो सारे काम गलत करने वाले लोग हैं, उनके सारे चिट्ठे खुल रहे हैं और वो एक एक करके जेल जाएंगे, जो भी गलत करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा। और ये दिल्ली की ये जो हो रहा है, इससे दिल्ली की महिलाओं की बहुत बड़ी जीत हुई है, जिन्होंने संघर्ष किया है। हाँ। जिन्होंने शराब की नीति के खिलाफ, ठेकों के खिलाफ संघर्ष किया है, उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी जीत बनकर ये आई है। हाँ। जी प्रीति जी, महिलाओं की जीत है। आप बता रहे हैं कि महिलाओं की जीत है, और ऐसे में जिस तरीके से शराब पीने के बाद लोगों का रवैया रहता है, महिलाओं की जीत बता रहे हैं आप। एक तरफ आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है कि बदले की नीति है, रीति है, और यही भाजपा करती है। अपना कद बढ़ता हुआ नहीं देख सकती है भाजपा। अगर किसी विपक्षी पार्टी का कद बढ़ता है तो भाजपा को बर्दाश्त नहीं होता। देखिए, कद, प्रीति जी, मैं ये कहूं कि आप कद बढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे काम करिए, लेकिन दिल्ली में आप जब सिसोदिया जी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने शराब की नई पॉलिसी के लिए, और उस पे ये कहा कि हम ना शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ये शराब की दुकानें कहीं 10 हैं, कहीं 15 हैं, हम सबको बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, ताकि कोई भी महिला, कोई भी युवा अगर वो कहीं दूर से शराब लेने आता है तो उसको दिक्कत होती है। एक बात आदेश जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अब से ठीक कुछ महीनों पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा था कि कभी भी मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो सकते हैं, सीबीआई की जांच के दायरे में आ सकते हैं। ये क्या, कैसे उनको ये इस चीज की जो भनक थी वो पहले से कैसे थी? अब ये जिसने गलत काम करने किए होंगे, जिसने गलत कामों की फाइलों पे साइन कर रखे होंगे, और जिन्होंने गलत काम उनकी मौजूदगी में हुए होंगे, तो उनको सब बातें पता है, इसलिए उसका अंदेशा उनको पहले से ही है। तो इसमें गलत क्या है? अगर जिसने गलत काम किए है उसको पता है कि होने वाला और मोदी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं, तो वो पहले से इस बात को एक न्यूज बनाने के लिए कह रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन के लिए भी उन्होंने कहा था, और सत्येंद्र जैन ने भी बहुत सारे गलत काम कर रखे थे, क्योंकि सारे गलत काम जितने हुए वो सब केजरीवाल जी बैठे हुए थे, उसी समय मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने सारे गलत कामों पे साइन किए हैं, चाहे वो शराब की नीति हो,
चाहे वो हवाला के केसेस हों, वो सब केजरीवाल जी की उपस्थिति में, उनकी देखरेख में ही हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदेश गुप्ता जी। तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से अपने गेस्टों की ओर लौटेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं संजय राणा। संजय राणा जी, अगर जैसा कि मैंने पूछा कि विपक्ष हमेशा यही कहता है कि जो सरकार है सत्तारूढ़, उनको विपक्षी पार्टी अगर वहां किसी का कद बड़ा होता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। देखिए प्रीति जी, ऐसा कोई नहीं है कि किसी कद बड़ा हो रहा है उससे बर्दाश्त नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को। देखिए हमें नहीं लगता आज के टाइम में और आज के दौर में मोदी जी से बड़ा चेहरा कोई भी अपने देश में है। लेकिन हाँ, अगर कोई विपक्षी मजबूत होता है तो ये ज़रूरी है, ये हम सबके लिए अच्छा होगा। अभी आपने एक दूसरा प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा था कि विपक्षियों के यहाँ के घर पे ही क्यों रेड पड़ती है। देखिए ऐसा होगा, आपको 2011 में जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने नेशनल हेराल्ड का केस किया था, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। उन्होंने कोर्ट में जाके केस किया और कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई चालू हुई। तो अगर इनको लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता दागी है, भ्रष्टाचारी है और आरोपी है, तो कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ कोर्ट में दायर करें, उसके कोर्ट आदेश देगा, उस पर कार्रवाई होगी, सीबीआई की कार्रवाई भी होगी, ईडी की भी कार्रवाई होगी। नंबर 3 एक बहुत महत्वपूर्ण, देखिए टीवी डिबेट में आजकल चल रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा नाम हो गया और भारतीय जनता पार्टी उससे जल रही है। तो आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी समझने की जरूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर यूएस का आप दखल देखेंगे, यूएस कभी भी नहीं चाहता है जो आज सत्तारूढ़ पार्टी है उसके पक्ष में नहीं है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स हमेशा उस चीज को डायल्यूट करने की कोशिश करता है। नंबर 3, आज के दिन में पहले कांग्रेस को प्रमोट करता, तो उनको भी नजर आ रहा है कि 2024 में कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ चुकी है, तो एक नए चेहरे की तलाश में है। तो उन्होंने एक आम आदमी पार्टी का जो चेहरा था अरविंद केजरीवाल, उनके जो सबऑर्डिनेट है, नंबर 2 कहा जाता है, उनके मॉडल को लेकर के उसको प्रिंट किया। कहीं ना कहीं वो उसको उजागर करना चाह रहे हैं। चुन चुन के जिनका कद बड़ा होने वाला है, जिनका कद बड़ा हो चुका है, आने वाले समय विपक्षी पार्टियों का मुखर चेहरा हो सकते हैं, उन्हीं लोगों को आपकी पार्टी टारगेट कर रही है, सीबीआई और ईडी। प्रीति जी देखिए, इस लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि ये कोई आप प्राइवेट कंपनी तो चला नहीं रहे, नहीं तो देश की जनता चुन करके भेजती है। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र बचा का है। आप देख लीजिए, आप ये समझिए कि अगर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और बाकी के विपक्षी नेता, इवन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो इससे बड़ा लोकतंत्र हो क्या सकता है। हर विपक्षी पार्टी का जो लीडर है वो अपने आप को प्रधानमंत्री के लिए की रेस में शामिल किया, यही तो लोकतंत्र है। और यहाँ पे लकीर की जो बात आप करें, यार लकीर तो कोई किसी की काट ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जनता जिस लकीर पे साथ है, जनता का जिसके साथ गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पार्टियों से नहीं है, देश की जनता से है। और इसी वजह से ये लकीर सबसे लंबी होती जा रही है। अगर ये लकीर सबसे लंबी होती जा रही है तो बाकी लकीर अपने आप छोटी होती जा रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े और इस डिबेट में शामिल हुए। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की चाबुक लगातार विपक्षी पार्टियों को अपने घेरे में ले रही है, उसमें सवाल कई बनते हैं। और उन सवालों के जवाब के लिए आज हमने ये डिबेट रखा था, जिसमें आपने दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष को भी सुना। और आज के लिए ये सवाल आपके लिए भी है कि कैसे सीबीआई शिकंजे में लोगों को ले रही है, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि अगर कानून है, भ्रष्टाचार है, तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उसे डर किस बात की।